नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बतलाया कि पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो आज के क्लास में जो कि सब्जेक्टिव पर चर्चा करूंगा, ये आपका कौन सा है, आलस्य कथा। क्लियर है, ध्यान में रखना क्या चीज़ मेरे भाई, आलस्य कथा। तो आलस्य कथा का जो है कि सब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, और आपका जो सब्जेक्टिव है 2011 से लेकर के 2000 आपका जो कि 24 तक में जो भी पूछा गया वो है ना। और पहले जो हम आपको हाथ लगाएं तो किस पर भाई, क्वेश्चन बैंक पे। तो क्वेश्चन बैंक पहले क्लियर कर लूँगा, उसके बाद जो जो मैं बात बोला हूँ वो टोटल चीज़ मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करा दूँगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, और गारंटी देता हूँ मेरे भाई, टोटल अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा तो ये संस्कृत में जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 8 गो, इन्हीं में से आएगा आपको। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्योंकि डबल देगा तो 8 गो आपका आ ही जाएगा, ध्यान में रखना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से शिक्षा क्या मिलती है। ये बताना है कि उस कथा से शिक्षा क्या मिलती है, अथवा ऐसे पूछ देगा आलस्य कथा का संदेश क्या, अथवा आलस्य कथा से क्या शिक्षा मिलती है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको एक ही जवाब देना है। देखिए कैसे पूछा, 2015, 2016, 2020, 2024 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा। देखिए इस प्रकार से, तो ध्यान में रखना। तो देखिए आंसर मैंने लिखा कि आलस्य कथा पाठ के लेखक विद्यापति। आलस्य कथा पाठ के जो लेखक है साथियों, ये है विद्यापति। ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में भी हमने बताया था विद्यापति। इन्होंने पुरुष परीक्षा के बारे में जो कि बताया गया इस कथा में, ये भी हमने बताया था पिछले क्लास में, है ना। तो आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति। अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति अपने जीवन में बिना परिश्रम किए हुए ही अपना जीवन जीना चाहता है। जी मेरे भाई, ये विद्यापति कहते हैं कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो बिना परिश्रम किए जो कि जीवन जीना चाहते हैं। क्लियर, जीवन जीना चाहता है, यह बेहतरीन के लिए कुछ भी करना जो कि नहीं चाहते। जैसे हम सब क्या होते हैं ना, बेहतरीन करने के लिए कुछ ना कुछ गोल रहता है, लेकिन आलसी का कोई गोल नहीं, बस आलस चाहता है कि किसी प्रकार से हमको एक टाइम का जो कि भोजन मिले जाए, बस उसी में वो मग्न रहता है। क्लियर है। अच्छा, कोई बेहतरीन करना नहीं चाहता। हाँ, इसलिए आलस्यों की रक्षा कोई दयावान व्यक्ति ही करता है। जी मेरे भाई, जो आलसी होता है ना तो उसका रक्षा कौन करेगा, तो जो दयावान व्यक्ति, करुणा व्यक्ति है वही नहीं करेगा। तो आलस्यों की रक्षा कौन करता है भाई, दयावान व्यक्ति। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो, हालांकि ऑब्जेक्टिव तो हमने बता ही दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी मेरे भाई, ये भी पूछ देगा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन बोले या फिर शत्रु बोले। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था शत्रु। क्लियर है। तो ये नीतिकार लोग आलसी आदमी को क्या कहता है, शत्रु कहते हैं, ध्यान में रखना। क्लियर। तो बस ये प्रश्न है, ये है ना, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, वीडियो को स्टॉप करके फिर से ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। और ये सब जो है अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो देखिए फटाफट देख लेता हूँ। दूसरा का प्रश्न क्या कहता है समझिए, कहता है कि आलस्य कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे हुई। चलिए ये बताना, वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे हुई। अथवा ऐसे पूछ देगा कि आलस्य सलाह में आग क्यों लगाए गए, अथवा आलस्य सलाह के कर्मियों ने आलस्यों की परीक्षा क्यों ली। किसी भी प्रकार से पूछे तो यही आपका आंसर जो कि देना। देखिए आंसर में मैंने क्या लिखा कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, उन्होंने आलस्यों के लिए मुफ्त में रहने के लिए घर, भोजन और वस्त्र देने की बात कही। जी मेरे भाई, मिथिला में वीरेश्वर थे जो कि बहुत दयावान व्यक्ति थे। जब ये घूमने के लिए निकले थे, है ना, तो भ्रमण जब कर रहे थे तो देखा कुछ आलस्यों का सामना हुआ, है ना, ये मिथिला वीरेश्वर को। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो कि आलसी लोग को कोई खाना वाना देता नहीं है, ऐसा करते आलसी को मैं मुफ्त में भोजन दूंगा। तो भाई क्या, मुफ्त में रहने के लिए क्या दिया, भोजन और वस्त्र देने की भी बात कही। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कि मुफ्त में घर दिया, मुफ्त में क्या दिया, है ना, मुफ्त में रहने के लिए घर दिया, भोजन दिया और वस्त्र, ये सब घर द्वार सब चीज़ दिया। किसको मेरे भाई, आलसी को। जी हाँ, है ना। लेकिन यह सुनते ही धूर्त लोग और कुछ ढोंगी आलसी पहुंच गए। जैसे ये सुना ना तो धूर्त लोग, ढोंगी लोग क्या था, पहुंच गए। कुछ होता है साथियों, अगर कोई चीज़ अगर मुफ्त में मिल रहा है तो कुछ बनावटी लोग भी वहाँ जो कि पहुँच जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर बाढ़ आता है, ठीक है, क्या आता है मेरे भाई, बाढ़ आता है, तो जब जिसका घर डूबा है और जिसका नहीं डूबा वो भी जो कि मुफ्त में भोजन ग्रहण करने के लिए जो कि पहुँच जाते हैं, है ना, कहते हैं पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, मुफ्त में जैसे सोचा कि सुना है ना कि देगा, तो धूर्त लोग भी, ढोंगी आलसी क्या, आलस का ढोंग करके वहाँ पहुँच गए। आलस भवन से खर्च अधिक मात्रा में आने लगे, इसलिए वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए आलस भवन के कर्मियों किसको कहते हैं, काम करने वाला, जो आलस भवन में काम कर रहे हैं, कर्मचारी, ठीक है ना, कर्मियों ने आग लगा दिया।
तो जैसे आग लगी वैसे कुछ आलसी भाग गए, ज़्यादा आग लगी तो बचा कुछ और आलसी भी भागे। जो जो भाग रहे हैं साथियों वो धूर्त आलसी है। हाँ भागे। आलस भवन में सिर्फ चार आलसी ही बचे रहे। कितना आलसी बचे रहे? सिर्फ 4 आलसी बचे रहे, जो कि वह वास्तविक आलसी थे। जी मेरे भाई, टोटल जब आग लगाया गया तो बहुत सारा आलसी थे आलस भवन में, लेकिन सब आलसी भागे और बृहस्पति चुपके से देख रहे। मात्र 4 आलसी जो कि वहाँ बचे और बच करके जो कि आपस में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। पहला आलसी क्या बोला था मेरे भाई कि यहाँ क्या क्या चीज़ का शोरगुल है? तो दूसरा आलसी क्या बोला? लगता आग लगा है। तीसरा आलसी क्या बोला? कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे कंबल उम्बल ओढ़ा दे। चौथा आदमी क्या बोला? अरे वाचल तू सब ज़्यादा बकबक करता है, चुपचाप से सूत नहीं सकता है, सो नहीं सकते हो। तो ये 4 आलसी ने अपने आपस में बर्ताव किया था, है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर कर लेना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता आलस सलाह में आग लगने पर क्या हुआ? तो मेरे भाई आलस सलाह में आग लगने पर क्या हो सकता है? ऑटोमेटिक बताइए। तो आलस सलाह में आग लगने पर सबसे पहले कम आलसी लोग क्या हुआ? अपने जान बचाकर भागे। उसके बाद क्या है ना, धूर्तों ने भी वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई सोची। जो और धूर्त थे वो भी सोचे भाग जाओ। अब केवल 4 आलसी ही बचे थे जो सोते हुए बातें कर रहे थे। यह देख चारों आलसियों का बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाले। तो चारों आलसी का बाल पकड़ करके खींचते हुए बाहर निकाले। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, तो ध्यान दें कि आलस भवन में कितने आलसी लोग जो कि बच गए थे? तो 4 आलसी। तो कि क्या पकड़ के निकाला था? पूछ देगा केस पकड़ करके, पैर पकड़ करके, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। तो बाल पकड़ के, बाल को ही केस कहते, ध्यान रखना, खींचते हुए निकाले। कौन निकाला? दयावान व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? ठीक है, तो आलस कथा पाठ में आलस्यों का वर्णन किया गया है। मिथिला में बृहस्पति नाम के मंत्री ने एक योजना बनाया कि आलस्यों के लिए मुफ्त में रहने के लिए घर, भोजन, वस्त्र दिया जाए। यह सुनते ही धूर्त लोग और कुछ ढोंगी आलसी पहुंच गए। ऐसा प्रश्न अभी तुरंत बता दो, वही सब चीज़ें आपको बताना है कि आलस क्या बोला। आलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया? आलस्यों का किया गया। कैसे किया गया? तो वही तो लिखे ना, है ना। ढोंगी आलसी पहुंच गए। आलस भवन से खर्च अधिक मात्रा में आने लगे। यह देख सभी आलसियों की परीक्षा ली गई। तो कैसे ली गई परीक्षा? आग लगाकर ना, आग लगाकर। तो आलस भवन में सिर्फ 4 आलसी ही बचे रहे, जो कि वह वास्तविक आलसी थे। बस इतने से लिखो। तो आपसे पूछ देगा कि आलस भवन, है ना, आलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया, है ना। आप तो यही लिखना है और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन जो है आप माइंड में रख लीजिए, BBI में रख लीजिए मेरे भाई। इस बार जो कि आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो कि आने वाला है, ध्यान में रखना, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का कहता है चारों आलस्यों के वार्तालाप को अपने शब्दों में। अब भाई चारों आलसी क्या क्या बात कर रहे थे ये बताना है। और क्या बोला? चारों आलस्यों का संवाद अपने शब्दों में। ऐसे देखिए 2018 में ऐसे पूछा, 2021 में इस तरीके से पूछा, लेकिन आंसर तो एक ही है ना। तो ठीक है, जब आलस भवन में आग लगा दी गई, जब आलस भवन में आग लगा दी गई, कौन लगाए भाई? कर्मचारी ने लगाया था ना। आलस आग लगाने का कौन आदेश दिया था? बृहस्पति ने। तब चारों आलसी इस प्रकार से बातें करते। एक ने मुंह ढक कर कहता है कि अरे यह हल्ला कैसा? यही बोला पहला ने, अरे यह हल्ला कैसा हो रहा है, शोरगुल कैसा हो रहा है। दूसरे ने कहा कि लगता है इस घर में आग लग गई है। अभी तो हमने बताया नहीं चीज़। तीसरे ने कहा कोई ऐसा दयावान व्यक्ति नहीं है जो गीले वस्त्रों से ढक दे, है ना। तीसरा ने ये बोला कोई ऐसा व्यक्ति है दयावान जो कि हमें गीला कंबल उम्बल से उड़ा दे, है ना। तो चौथे ने कहा अरे वाचल बताए थे ना अभी तुरंत। तो वाचल का मतलब था बहुत बोलने वाला आदमी, है ना। कितनी कतार है वाचल, कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, बताइए। यही सब बातें कर रहे थे, लेकिन चारों आलसी भाग नहीं रहे थे, बस सोते हुए बातें कर रहे थे। वही वास्तविक आलसी है ना। चलिए 5 नंबर हो गया। चलिए अब आपका आ जाएगा नेक्स्ट। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा। कहता कि विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, है ना, क्या है ना। और या फिर आलस कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये है ना, या अथवा ऐसे पूछ देता आलस कथा का सारांश लिखा। कुछ भी पूछे मेरे भाई यही आपको देना है जवाब, यही देना, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए मैंने क्या लिखा, बहुत सटीक आंसर लिखा, बहुत इजी बना करके लिखा मेरे भाई। तो ये कहता विद्यापति एक महान कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने मानवीय गुणों के महत्व को बतलाया है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखित है। विद्यापति, है ना, विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि, है ना, मैथिली कवि होगा यहाँ पे, क्या होगा मेरे भाई? कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। तो मैथिली कवि के साथ साथ क्या है? संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी कौन है? विद्यापति। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कहता आलस्य कथा पाठ में है, आलस्य कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी है ना, आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। तो ये 2020 में पूछा मेरे भाई। 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना भी पूछा क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। इसलिए मेरे भाई आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। आपके लिए जो कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, है ना। और प्रत्येक दिन मेरे भाई 7 यानी कि 7:30 PM में, है ना, शाम में मेरे भाई आप जो कि आ जाइए और इसको देख लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। शाम में जो कि आपका यहाँ पे 7:30 बजे जो कि वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वह जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है ना, फिर भी वह नहीं भागे। वह चाहते थे कि कोई दयावान व्यक्ति आए और पानी, वस्त्र या कंबल ढक दे जिससे आग बुझ जाए। आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए कोई दयावान व्यक्ति चारों आलसियों के बाल पकड़कर घर से बाहर निकाला। बस इतने सा तो बोलाना है, ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाना, हो गया कहानी खत्म। अगर आपको माइंड में सेट नहीं होता है तो 1-2 बार सुनिए वीडियो को स्टॉप कर करके, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको जो कि माइंड में सेट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न 2022 में पूछा, कहता मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री की विशेषता का वर्णन करना। क्लियर है। तो मंत्री वीरेश्वर है ना, स्वभाव से दानी एवं दयावान था। वह संकटग्रस्तों, निर्धनों तथा अनाथों को इच्छा भर भोजन, वस्त्र दिया करता था। उसका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है किंतु परिश्रम असहज होता है। तो मंत्री का मानना था मेरे भाई कि आलसी व्यक्ति सब चीज़ सहन कर लेगा। उसको 2 डंडा मार भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, 3 डंडा भी मार दीजिए कोई दिक्कत नहीं, धक्का भी दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस उसको भोजन दे दीजिए किसी प्रकार से, वह सब सह लेगा आपका। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो कि 2011 से लेकर के मेरे भाई अब और है क्या, अब जो है कि नहीं है आपका, ठीक है। तो मेरे भाई 2011 से लेकर के 2024 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है। और हाँ मेरे भाई, अगर आप सभी को अगर PDF चाहिए, इसका PDF चाहिए टोटल सब्जेक्ट का अगर PDF चाहिए तो यहाँ पे टोटल जो कि PDF है मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संस्कार, टोटल इस चैप्टर जो कि PDF है। तो अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। क्लियर है। चलिए तो ये आपका था ये वाला चीज़, ठीक है। ये कहा है ना, आपका आलस्य कथा चल रहा था और आलस्य कथा मैंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव भी बताया और सब्जेक्टिव भी बता करके खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में आलस्य कथा के बाद देखिए कौन सा चैप्टर है मेरे भाई, ये वाला चैप्टर है। पहले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करूंगा ना, संस्कृत साहित्य लेखिका, इस पर जो कि चर्चा करूंगा। तो 7:30 बजे मेरे भाई आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो कि आप सभी जो कि जुट जाइए और कमेंट कीजिए साथियों, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ मेरे बच्चे जो है कि वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, है ना, ताकि मेरा भी जुनून बन रहे और प्रत्येक दिन मैं 7:30 बजे वीडियो अपलोड करने में सक्षम रह सकूँ। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर दें, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।